आओ चलो कालू खरगोश, हम लोग खेलने चलते हैं। दोपहर होने वाली है, दोपहर में मैं कभी नहीं खेलता। अरे दोपहर में क्या कोई शिकारी आ जाएगा? चलो ना, तुम भी बेफिजूल बातें करते हो। मनहूस शक्ल कालू खरगोश। ब्लूलैंड जंगल में दोपहर के टाइम ये चारों दोस्त छिपन छिपाई खेल रहे थे। हिरन ने आंखें बंद करके 5 तक गिनती की। हाथी बड़ी झाड़ियों के पीछे, लोमड़ी एक पेड़ के पीछे और मोंटू बंदर पेड़ के ऊपर छिप गया। मैं अब आ रहा हूँ। हिरन उनको ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसको सामने से एक काला सफेद खरगोश आता नजर आया। खरगोश की जैसे ही उससे नजर मिली, वो एकदम से हड़बड़ा गया। अरे तुमने मुझे क्यों देखा? क्यों देखा तुमने मुझे? अरे देख लिया तो क्या हुआ भाई? तुम कोई ताजमहल तो नहीं हो जो तुमको देखने का टिकट लगेगा। छिपे हुए बाकी जानवरों ने भी उस खरगोश को देखा। तभी मोंटू बंदर जिस पेड़ पर था, वो डाली टूटी और लोमड़ी के ऊपर आ गिरी। आह, मैं मर गई। हाथी जिन झाड़ियों में छिपा हुआ था, वहाँ से एक नेवला आया और उसने हाथी की पूंछ काट डाली। हाथी चीखता हुआ भागा और एक पेड़ से टकराया। पेड़ में टक्कर लगने से उसी पेड़ पर बना एक बड़ा सा घोंसला हिरन पर आ गिरा। इसे कोई हटाओ। ये चारों अब एक एक करके खरगोश के पास आए। इन सभी के मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। ये सब था क्या? हम सबके साथ एक साथ कितने अजीब अजीब हादसे हो गए। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। खरगोश भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कालू खरगोश है। बड़ा ही प्यारा नाम है। चलो हम तुमको हमारा जंगल घुमाते हैं और बाकी सबसे भी मिलवाते हैं। ये चारों अब कालू खरगोश को जगह जगह घुमाते और बाकी जानवरों से भी उसकी मुलाकात करवाते। खरगोश जानवरों के साथ घुल मिल गया और सभी जानवरों ने भी उसे बहुत पसंद किया। फिर अगले दिन सुबह होने के कुछ देर बाद ये चारों खरगोश के पास पहुँचे। आओ चलो कालू खरगोश, हम लोग खेलने चलते हैं। दोपहर होने वाली है, दोपहर में मैं कभी नहीं खेलता। अरे दोपहर में क्या कोई शिकारी आ जाएगा? चलो ना, तुम भी बेफिजूल बातें करते हो। ये सभी खरगोश को लेकर लंबू जिराफ के पास पहुँचे। लंबू जिराफ, चलो हम सभी खेलने जा रहे हैं। तुम कल भी नहीं आए थे। हाँ हाँ, माफ करना, लेकिन आज मैं चलूंगा। तभी जिराफ की नजर खरगोश पर पड़ी। अरे ये खरगोश कौन है? लंबू जिराफ ने अभी खरगोश को देखा ही था कि तभी एक तीर आकर उसके पिछवाड़े पर लग गया। अरे बाप रे! लंबू जिराफ दर्द में चीखता हुआ वहाँ से भाग निकला। अब इसी तरह जिसके सामने भी कालू खरगोश जाता, उसके साथ कोई न कोई हादसा हो ही जाता। इन चारों को ये बात बहुत अजीब लगने लगी और जंगल में भी ये बात पूरी तरह फैल गई। उसी शाम शेर खान ने कालू खरगोश और उसके दोस्तों को सभा में बुलाया। कालू खरगोश, जंगल के जानवरों का कहना है कि जो भी तुम्हारी शक्ल देखता है उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। क्या ये सच है? हाँ शेर खान, दोपहर की शुरुआत के समय अगर कोई मेरे सामने आता है तो उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर होता है। मैं सच में एक मनहूस जानवर हूँ और अपने पिछले जंगल से भी मैं इसी वजह से निकाला गया था। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? ऐसा नहीं कहते, तुम हमारे दोस्त हो। तुम्हारे दोस्त की वजह से अगर इस जंगल के जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है तो हम इसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। तुमको जाना होगा कालू खरगोश। ये सुनकर कालू खरगोश का चेहरा उतर गया। साथ ही उसके चारों दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन शेर खान के हुक्म के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। शेर खान, दोपहर तो निकल गई है, आप प्लीज कालू खरगोश को आज यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन कल दोपहर होने से पहले इसको यहाँ से जाना होगा। इसी समय पास ही के जंगल में रहने वाले गोल्डी बाज ने वहाँ के राजा बब्बर और चब्बन शेर को एक सूचना दी। शेर खान अपने जंगल में अकेला है सरदार। उसका भाई कई महीनों के लिए दूसरे जंगल गया है। उसको मार गिराने का यही अच्छा मौका है। अरे वाह,
ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है गोल्डी। हम कल ही शेर खान पर हमला करते हैं और उसे मार कर वहां के राजा बनने का सुख उठाते हैं। सारी रात उसके चारों दोस्त कालू खरगोश के साथ ही बातें करते रहे और जब सुबह की पहली किरण निकली तो शेर खान समेत सारे जानवर वहां आ पहुंचे। दोस्तों, अब मुझे तुमसे विदा ले लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझ जैसा मनहूस शक्ल का जानवर तुम लोगों को फिर से देखने को ना मिले। ऐसा मत बोलो दोस्त। कालू खरगोश, दोपहर शुरू हो गई है। इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा हो, यहाँ से चले जाओ। खरगोश अब बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। दोपहर हो चली थी और वो पीछे नहीं देखना चाहता था। तभी गोल्डी बाज, बब्बन शेर और चब्बन शेर सामने से आते नजर आए। अरे, ये तीनों यहाँ क्यों आ रहे हैं? शेर खान, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम दोनों भाई मिलकर तुम पर हमला करेंगे तो तुम हमसे लड़ नहीं पाओगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ जंगल छोड़कर और आज से इस जंगल पर हमारा राज होने दो। नहीं, मैं अकेला हूं तो क्या, मैं अपने जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनकी नजर कालू खरगोश पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। अरे ओ खरगोश, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? शेर खान से पहले तुमको मरने की जल्दी है क्या? चलो, उल्टे कदम वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। देखा तुमने, इसको लगता है कि ये हमें हराकर जंगल को बचा लेगा। चलो, पहले इसी को निवाला बनाते हैं। कालू खरगोश, वहाँ से भाग जाओ। दोनों शेर कालू खरगोश पर झपटने को आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक तरफ से बहुत सारे हाथी भागते हुए आए। अरे भागो भागो, शिकारी आया है, शिकारी आया है। वो सभी हाथी बहुत तेज भागते हुए आए और दोनों शेर उनके पैरों तले खूब कुचले गए। अरे बाप रे, इन हाथियों ने तो हमारी अच्छी मरम्मत कर दी। तभी मोंटू गेंडे के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता आ गिरा। काट खाया रे। मोंटू गेंडा खुद को बचाने के लिए अंधाधुंध भागा और उसने दोनों शेरों को ऐसी टक्कर मारी कि वो ऊपर उछल गए और सीधा शिकारी के ट्रक में जा गिरे। अरे वाह, दो शेर मिल गए, मैं तो मालामाल हो गया। शिकारी ट्रक में बैठा और दोनों को लेकर वहाँ से निकल गया। इसी बीच दोपहर भी ढल गई थी। कालू खरगोश, आज तुम्हारी वजह से ही हम सभी की जान बच पाई। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा किया जाए। चलो, मेरा मनहूस चेहरा किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ। अब मैं चलता हूँ। नहीं, हम तुम्हें अब कहीं जाने नहीं देंगे। शेर खान, इसे रोकिए। हाँ कालू खरगोश, हम सबकी जान तुम्ही ने बचाई है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और जो मेरी मनहूस शक्ल की वजह से आपके साथ होगा, उससे कैसे बचोगे? इस पर सभी ने कुछ सोचा और शेर खान बोला, हम तुमको रहने के लिए एक गुफा दे रहे हैं, तुम उसमें आराम से रहना और दोपहर के समय उसी के अंदर आराम करना। बाकी समय हम सभी के साथ प्यार से रहना। ये सुनकर चारों दोस्त खुशी से उछल पड़े। उन्होंने खरगोश को रहने के लिए एक बड़ी गुफा दे दी। वो दोपहर में उसके अंदर ही रहता और सारे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता और खूब खुश रहता। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया,
फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सिंग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सिंग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए।
क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपनी सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे।